Good morning, student. Our next topic is insertion of arithmetic means. कि किन्हीं भी दो टर्म के बीच में अर्थमेटिक मीन हम कैसे इंसर्ट करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन होती क्या है एक्चुअल में। मान लीजिए दो क्वांटिटी है आपके पास ए और बी, उनके बीच में आपने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करनी है, A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन AN। इसका मतलब ये ए और बी के बीच में ये हमारी क्या है, हमने क्या करनी है, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट। होती क्या है ये अर्थमेटिक मीन, मान लीजिए कोई भी, और ये सारी जब भी आप कोई अर्थमेटिक मीन किन्हीं दो नंबरों के बीच में इंसर्ट करेंगे तो ये सारे नंबर किस में आ जाएंगे, आपके AP में। सारे नंबर किस में होते हैं, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। मान लीजिए आपके पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीरीज़ है सॉरी 15 11 7 3 -1 -5 आर इन AP। ये सारे किस में है, आपके AP में। तो देखिए 15 और -5 के बीच में ये 4 नंबर्स क्या हैं, अर्थमेटिक मीन। तो 15 और -5 के बीच में ये 4 नंबर अर्थमेटिक मीन। 11 और -1 के बीच में 7 और 3 हमारे क्या होंगे, अर्थमेटिक मीन। 11 और 3 के बीच में 7 क्या है, आपका अर्थमेटिक मीन। सो वी कैन से दैट इफ कैपिटल A B आर इन AP देन कैपिटल A is the arithmetic mean between A and B। तो तब उस केस में हमारा अगर A कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल A एंड B अगर आपके AP में है तो जो कैपिटल A है ये हमारा क्या होगा, A और B के बीच में अर्थमेटिक मीन। हमारा टॉपिक आता है कैसे हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो कैसे लेके चलेंगे, अब वो अर्थमेटिक मीन हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो हम मान के चल पड़ेंगे। लेट A1 A2 एंड अप टू सो ऑन AN बी एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। अगर A1 A2 AN अर्थमेटिक मीन है A और के बीच, A और B के बीच में, सो A1 A2 A3 AN B आर इन AP। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे किस में होंगे, हमारे AP में होंगे। AP में होंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देन B इज़ द, अब ये देखो ये थी बेटा 2 टर्म्स, इसके बीच में n टर्म हो गई। तो ये अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये टर्म, ये n+1 टर्म। तो B क्या हो गई यहाँ पर, n+2 टर्म। सो हेयर B इज़ द n+2 टर्म ऑफ AP। तो इस AP की B क्या हो गई, n+2 टर्म। तो B की वैल्यू क्या हो गई, तो हमें जनरल टर्म का फार्मूला पता है, A प्लस में n+2 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, n+1 D। तो यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो B माइनस A इज इक्वल टू n+1 इंटू D विच गिव्स D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन n+1। जहाँ पर A क्या है फर्स्ट टर्म, B क्या है हमारी लास्ट टर्म। A और B के बीच में जो नंबर इंसर्ट करने हैं, जितने इंसर्ट करने हैं वो क्या है हमारे पास, n। जितने अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट करनी है वो वैल्यू किसकी होगी, n की, और उसमें 1 क्या कर देंगे, ऐड। तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस AP की डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस। नाउ A1 क्या हो जाएगा, A1 का मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। अगर A1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है तो एक्चुअल में क्या है वो सेकंड टर्म। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस D। तो हो जाएगा हमारे पास A प्लस में B माइनस A अपॉन n+1। A2 क्या हो जाएगा आपके पास, A+2D। तो A प्लस में 2 टाइम्स B माइनस A अपॉन n+1 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से आप सारी टर्म आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन से आपको इजीली ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें अर्थमेटिक मीन निकालनी है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन। बस उससे पहले एक फार्मूला याद रखिए, टर्म का फार्मूला स्मॉल an का फार्मूला होता है, यानी कि टर्म A प्लस में n-1 इंटू D, और an जनरल अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है A प्लस में n/D। यहाँ पर n है तो क्या आ जाता है n-1, लेकिन अर्थमेटिक मीन में n की जगह क्या रहता है, n। उसका रीज़न आपके पास है क्योंकि एक्चुअल में A1 जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होती है वो क्या होती है, आपकी सेकंड टर्म।
और ये अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस 2d। तो यहाँ पर 1 है तो d के साथ 1 ही आया, 2 है तो क्या आया 2, तो n है तो क्या आएगा यहाँ पर n। बस ये आपको याद रखना है। इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19। तो 3 और 19 के बीच में आपको 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करनी है। तो सॉल्यूशन में वही बेटा जैसे भी बताया था, लेट a1 a2 a3 be 3 arithmetic mean between 3 and 19. So 3 a1 a2 a3 19 आर इन AP। तो ये सारे के सारे हमारे किसमें हो गए AP में। अब देखिए 19 कौन सी टर्म होगी, अगर 3 है तो उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो कौन सी टर्म हो गई 5th। जैसे वहाँ पर n टर्म थी तो हमारी जो b थी वो क्या आ गई n प्लस 2th टर्म। तो यहाँ पर 19th क्या हो जाएगी 5th टर्म। सो हेयर a की वैल्यू तो आ गई 3 और a5 की वैल्यू क्या आ गई 19। अब जैसे पीछे बताया वैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, नहीं तो आपको उस फार्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो a5 का फार्मूला क्या होता है, ये टर्म है बेटा, ये अर्थमेटिक मीन नहीं है, ये कौन सी टर्म है a5। तो इसका हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 19। a की वैल्यू है आपके पास 3, तो 4d इज इक्वल टू 16 विच गिव्स d इज इक्वल टू 4। अब d आपके पास आ गया, a आपके पास आ गया, जो पूछे हो जो चाहे हम बता सकते हैं। सो पहली अर्थमेटिक मीन एक्चुअल में क्या हो जाएगी a प्लस d, दैट इज़ 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। सेकेंड अर्थमेटिक मीन a प्लस 2d, दैट इज़ 3 प्लस 2 इंटू 4, 4 टू जा 8 प्लस 3 कितनी हो जाएगी 11। a3 क्या हो जाएगी a प्लस 3d, 3 प्लस में 3 इंटू 4, 4 3 जा 12 प्लस 3 क्या हो जाएगी 15। सो 7 11 15 आर 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19। जस्ट सिंपल क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्या आ गई 3 अर्थमेटिक मीन। एक और देखिए, जैसे सिंपल सा एग्जांपल ही पूछते हैं, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछते हैं। जैसे इंसर्ट, सेकंड देखिए, इंसर्ट 7 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 17। सॉल्यूशन वही है बेटा, बहुत सिंपल। लेट a1 a2 a3 एंड अप टू सो ऑन a7 be 7 arithmetic mean between 2 and 17. So 2 a1 a2 up to so on a7 and 17 are in AP। तो ये सारे के सारे किसमें होंगे हमारे AP में। अब 7 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करनी है तो 17th टर्म कौन सी हो जाएगी हमारे पास इसकी 9th टर्म। सो हेयर a इज इक्वल टू 2 एंड a9 इज इक्वल टू 17। जितनी भी टर्म आप इंसर्ट करें उसमें 2 ऐड कर दीजिए, वो जो लास्ट टर्म होगी, जो आपके पास टर्म होगी वो हमारी वही टर्म होगी। तो 7 अर्थमेटिक टर्म इंसर्ट करिए, उसमें 2 ऐड किया तो 9। इसका मतलब ये क्या है हमारी 9th टर्म। और 9th टर्म का फार्मूला हमें पता है a प्लस 9d इज इक्वल टू 17। a की वैल्यू है 2, 2 प्लस 9d इज इक्वल टू 17। तो 9d इज इक्वल टू 8d। आपके पास 9th टर्म है तो क्या आएगा a प्लस 8d, ये टर्म का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो 8d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 15। हमारे पास है 9th टर्म, 7 अर्थमेटिक मीन 7 8th और 9th। a9th इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 17। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a की वैल्यू आपके पास क्या है 2। तो 17 माइनस 2 कितना बचा 15। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी बची 15/8। तो d की वैल्यू क्या बची आपके पास 15/8। अब हम निकाल सकते हैं, a आपके पास आ गया, d आपके पास आ गया। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन a1, मैंने बताया था an के अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होगा a प्लस nd। आप खुद भी देख सकते हैं, अगर आप फार्मूला ना भी याद रखें तो एक्चुअल में जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो क्या है इसकी सेकंड टर्म। मैं लिख भी देता हूँ, एक्चुअल में a1 क्या है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या है इसकी सेकंड टर्म, और उसका फार्मूला क्या होगा
सेकंड टर्म का फार्मूला होगा ए प्लस डी, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, डायरेक्टली मैंने बता दिया ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन डी। तो ए प्लस डी, ए आपका क्या है 2 और प्लस में डी आपके पास आ जाएगा 8 2 जा 16, 16 प्लस 15 31/8। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई 31/8। देख लीजिए ए प्लस डी ए वन, अगर ए एन क्या है ए प्लस एन डी, तो कैपिटल ए एन यानी कि अर्थमेटिक मीन क्या आ गई ए प्लस डी। नाउ सेकंड आपको निकालना था ए टू क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। ए आपका क्या है 2 प्लस में 2 टाइम्स 15/8, इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 23/4। सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर टर्म्स। तो इस तरह से हम अदर अर्थमेटिक मीन भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आज आपको ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, नहीं भी ध्यान रहे तो भी मैंने बता दिया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। कल हम इसके फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।